गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का डिक्टेशन 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट जो कि लिया जाता है दैनिक जागरण से, और 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन लिया जाता है जनसत्ता संपादकीय से। तो चलिए इसकी आउटलाइंस की एक झलक देख लेते हैं। आउटलाइंस की पीडीएफ एंड इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको डायरेक्ट लिंक दी जा सके और आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन हो सके। सबसे पहले जागरण की आउटलाइंस को दिया जाता है, फिर उसके बाद जनसत्ता को। वीडियो को पॉज करके आप या तो प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है जो कि हमारे टेलीग्राम पर सभी के लिए है। तो आप जस्ट टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपको वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। नए वर्ष की प्रतीक्षा समाप्त हुई और इसी के साथ जग उठी इस वर्ष कुछ अच्छा और अनुपम होने की आशा, न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि राष्ट्र जीवन में भी इसके लिए चिंतन मनन के स्तर पर भी परिवर्तन लाना होगा और कार्यशैली के स्तर पर भी यह परिवर्तन न केवल होना चाहिए बल्कि हर स्तर पर दिखना भी चाहिए, क्योंकि तभी उन समस्याओं से पार पाया जा सकता है जो देश के समक्ष उपस्थित हैं। पैरा। समस्याओं की अनदेखी करने अथवा उन्हें टालने की प्रवृत्ति से वे और अधिक बढ़ने के साथ जटिल भी होती हैं। यह आशा की जानी चाहिए इस नए वर्ष में इस प्रवृत्ति से छुटकारा मिलेगा और समस्याओं के तात्कालिक और साथ ही दीर्घकालिक समाधान खोजने के नए एवं प्रभावी तौर तरीके विकसित किए जाएंगे। इन्हें शासन और प्रशासन दोनों की ओर से विकसित करना होगा। जब ऐसा हो जाए तो फिर आम जनता को उनके अनुरूप अपने आचार व्यवहार को बदलना होगा। पैरा। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि विभिन्न समस्याओं के समाधान की आवश्यकता तो खूब जताई जाती है, क्योंकि तथ्य यह भी है कि इसे लेकर असहमति का वातावरण बनता रहता है कि किसी समस्या का समाधान किस तरीके से किया जाना है। इसके चलते समस्याएं वर्षों तक समाधान की प्रतीक्षा करती रहती हैं। इससे अच्छा और कुछ नहीं कि इस नए वर्ष में समस्याओं का मिलकर समाधान करने को लेकर सहमति बने और फिर वह एक साझा एजेंडे का रूप ले आने वाले कल को सुनहरा बनाने का यही सर्वोत्तम उपाय है। पैरा। नया वर्ष न केवल उम्मीदें लेकर आता है बल्कि चुनौतियां भी। नई चुनौतियों में कुछ पुरानी चुनौतियां भी जुड़ जाती हैं। आने वाले कल
को बीते हुए कल से बेहतर करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे नीति नियंता नई पुरानी चुनौतियों से प्राथमिकता के आधार पर पार पाने का संकल्प लें। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि सबने यह ठाना था कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन इस अभिष्ट की पूर्ति नहीं हो सकी। तो इसीलिए क्योंकि उन तरीकों पर सहमति नहीं बन सकी जिन पर अमल किया जाना था। पैरा कम से कम इस नए वर्ष में तो देश को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने की न केवल ठोस रूपरेखा बने, बल्कि उस पर पूरी गंभीरता के साथ अमल भी हो। ऐसा ही कुछ अन्य अनेक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी करना होगा। भारत को केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बनना, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कद को भी बढ़ाना है और विश्व को राह भी दिखानी है। इसमें सफलता तब मिलेगी जब हम एक राष्ट्र के रूप में देशवासियों के साथ विश्व समुदाय की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरेंगे। अब भारत एक ऐसे मोड़ पर है जिसमें विश्व भी हमसे कुछ आस लगाए है। इन्हें पूरा करना सबका साझा उद्देश्य बने। इस आशा के साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन का। लेकिन उसके पहले हम बता दें कि यदि आप हमारी पेड सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हैप्पी स्टेनोग्राफी या सरल स्टेनोग्राफी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से हमें डायरेक्ट मैसेज करें और ताकि आपको ज़्यादा जानकारी इसके बारे में और प्रोवाइड कराई जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कोई बच्चा अपने शिक्षक के पास पढ़ने सीखने जाता है, मगर कई बार पढ़ाई के नाम पर उसके साथ ऐसा बर्ताव होता है जिसका दंश उसके शरीर और जेहन में लंबे वक्त तक बना रह सकता है। भोपाल में एक ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक ने 5 साल की बच्ची को सिर्फ इसलिए बुरी तरह पीटा और उसके हाथ मरोड़कर तोड़ डाले कि वह एक अंग्रेजी शब्द की वर्तनी ठीक से नहीं बता पाई थी। पैरा अव्वल तो किसी तरह की गलती या कमी की स्थिति में भी बच्चों से ऐसी हिंसा नहीं की जा सकती, लेकिन यह तो कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि जिस पर किसी को गुस्सा आए। फिर शिक्षक को एक पेशे के तौर पर चुनने वाले व्यक्ति के लिए यह एक अनिवार्य शर्त है कि वह हर हाल में विवेक से ही काम ले, न कि आपा खोकर बच्चों के खिलाफ हिंसक हो जाए। पैरा अफसोस कि हमारे यहाँ के ज़्यादातर शिक्षकों को इस तथ्य के बारे में तब भी सोचना जरूरी नहीं लगता जब बाल मनोविज्ञान और शिक्षा के मसले पर होने वाले शोध या अध्ययनों के जरिए आए दिन बताया जाता है कि शिक्षण के दौरान एक शिक्षक के भीतर गुस्सा, हिंसा या आक्रामकता के लिए जगह नहीं है। पैरा दरअसल अगर कोई शिक्षक अपने भीतर आक्रामक उतार चढ़ाव से
गुजरता है तो उसे पढ़ाने के तौर तरीकों के साथ साथ बाल मनोविज्ञान और कानून के अलग अलग पहलुओं के बारे में जानने समझने की ज़रूरत है। 5 साल की उम्र कुछ भी पढ़ने सीखने के लिहाज से बिल्कुल शुरुआती दौर है। छोटे बच्चों के भीतर अभी पढ़ाई लिखाई को लेकर एक समझ बननी शुरू ही हो रही होती है। पैरा ऐसे में एक शिक्षक का दायित्व होता है कि वह पाठ की प्रस्तुति से लेकर अपने व्यवहार और बात करने के तरीके को ऐसे पेश करे कि बच्चे पठन पाठन में रुचि लें, उसके प्रति सहज हो सकें, बताई गई बातों को आसानी से ग्रहण कर सकें। इसके बजाय बहुत सारे शिक्षक एक पुरानी और गलत धारणा के शिकार होते हैं कि बच्चों को पढ़ाते समय डांट फटकार या पिटाई एक सामान्य अभ्यास है और इसी तरह से उन्हें समझाया या सिखाया जा सकता है। पैरा सच यह है कि शिक्षक के भीतर किसी भी तरह की आक्रामकता, उससे मिली डांट फटकार या पिटाई का असर बच्चों पर उल्टा पड़ता है। वे न केवल शरीर पर लगी चोटों से पीड़ित होते हैं बल्कि उनके मन मस्तिष्क पर इसका जो आघात लगता है वह पढ़ाई लिखाई के प्रति उनके भीतर अरुचि भी पैदा कर दे सकता है। पैरा जाहिर है बच्चों को पढ़ाने लिखाने के पेशे का चुनाव सिर्फ उन्हें ही करना चाहिए जिनके भीतर बाल मनोविज्ञान की समझ हो और बच्चों की ज़रूरत और समझ के मुताबिक किसी विषय या पाठ को समझा सकने की क्षमता हो। मगर अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं जिनमें किसी स्कूल में या अन्य जगहों पर शिक्षकों ने बच्चों पर इस तरह हमला किया जिस तरह कोई दुश्मन करता है। पैरा हाल ही में दिल्ली में एक शिक्षक ने एक बच्ची पर कैंची से हमला किया, फिर उसे पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक ने 2 का पहाड़ा न सुना सकने जैसी मामूली बात पर 11 साल के एक बच्चे के हाथ पर छेद करने वाली मशीन चला दी। विडंबना यह है कि बच्चों को डांट फटकार या पिटाई पर सख्त कानूनी पाबंदी होने और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कुछ शिक्षक इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति को नहीं छोड़ पा रहे। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।